हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिजिटल वोल्ट मीटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिजिटल वोल्ट मीटर बेसिकली किसी भी गिवन एनालॉग इनपुट वोल्टेज को एक रेफरेंस वोल्टेज के साथ कंपेयर करता है और इस कंपैरिजन में कितना टाइम उसको लगा, उस टाइम को हम एक डिजिटल काउंटर की मदद से मेज़र कर लेते हैं और इस टाइम की काउंटिंग को हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले की मदद से डिस्प्ले करके ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज था, जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज था, वो क्या रहा होगा। तो यहाँ पे आपका जो सर्किट रहेगा वो बेसिकली कंपैरेटर और कंट्रोल यूनिट्स और डिजिटल और क्लॉक जनरेटर का एक पूरा एक कॉम्बिनेशन रहेगा, जिसमें आप एक रेफरेंस वोल्टेज भी आप इंटरनली जनरेट करते हैं और एक कंपैरेटर है जो कंपेयर कर रहा है कंटिन्यूसली आपके इनपुट वोल्टेज को। इनपुट वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज का जहाँ पे आपका जो लेवल है वो मैच कर जाएगा तो कंट्रोल यूनिट से एक आपका स्टॉप सिग्नल जनरेट हो जाएगा और काउंटर जो है वो वहाँ पे काउंटिंग करना बंद कर देगा। क्या काउंटर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी रही थी, क्या स्लोप के साथ हम रेफरेंस जनरेट कर रहे हैं, वो सब हमने जब सर्किट डिज़ाइन किया है तो ये ऑलरेडी उसके डिसाइडेड और फिक्स पैरामीटर है। तो उन सब पैरामीटर्स जो हमारे नोन पैरामीटर्स हैं उनकी मदद से हम अपने अननोन एनालॉग जो वोल्टेज है, जो अप्लाइड वोल्टेज है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिजिटल वोल्ट मीटर को अगर हम टेक्निकल राइटअप के लिए डेफिनेशन दें तो डिजिटल वोल्ट मीटर, जिसे जनरली डीवीएम भी कहा जाएगा, आपको कई बार शॉर्ट फॉर्म में अगर जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मेंशन की जाती है तो उसमें डिजिटल वोल्ट मीटर की जगह डीवीएम लिखा होगा, ठीक है। तो डीवीएम कंपेयर द एनालॉग इनपुट वोल्टेज विथ रेफरेंस वोल्टेज. Time required for reference voltage to reach the input voltage is proportional to the amplitude of input voltage, and this time period is measured by digital काउंटर। रेफरेंस वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, उस टाइम पीरियड को हम डिजिटल काउंटर से मेज़र कर लेते हैं और जो हमारा फाइनल डिस्प्ले सेटअप है उसमें प्रॉपर कैलिब्रेशन के साथ हम ये लिख देते हैं कि अगर हमने 256 काउंट किया है तो ये कितना वोल्ट है, कितना मिली वोल्ट है, ये सब हमारे इंटरनल जो हमने स्केल सेटअप किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलिब्रेट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम उसका एक बहुत ही टेक्निकल अगर उसको ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करें डीवीएम को, तो डीवीएम में आपका एक वी इनपुट होगा जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज है, एक वी आर होगा, ये रेफरेंस वोल्टेज है। ये जो रेफरेंस वोल्टेज है ये जनरली ये आपका डीवीएम सर्किट जो है वो इंटरनली जनरेट करता है। इन दो को कंटिन्यूसली कंपेयर किया जाएगा और जहाँ पे इनका कंपैरिजन जो है वो इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वहाँ तक ये काउंटर काउंट करता रहेगा जब तक वी इनपुट इज नॉट इक्वल्स टू वी आर, तब तक इस काउंटर को क्लॉक मिलती रहेगी और ये काउंट करता रहेगा। जहाँ पे वी इनपुट इक्वल्स टू वी आर वहाँ पे इस काउंटर को हम क्लॉक देना जो है, क्लॉक सप्लाई वो उसकी रोक देंगे और उस काउंटर की जो भी रीडिंग आई उसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपकी यहाँ पे 4 बिट का अगर डीवीएम है तो हम यहाँ पे उस डिस्प्ले को रिकॉर्ड कर लेते हैं और हम ये बता देते हैं कि ये जो हमारा एनालॉग इनपुट था उसका डिजिटल इक्विवेलेंट इतना रहा होगा। तो बेसिकली आपने सिंपली कंपैरेटर, काउंटर और कंट्रोल यूनिट, क्लॉक सर्किट और 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कंबाइन किया और एनालॉग इनपुट को कंपेयर करके आपने उसकी डिजिटल वैल्यू मेंशन कर दी। ये जो डिजिटल वैल्यू आपने दी है ये बेसिकली 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे रिकॉर्ड की जाती है, जो कि BCD आउटपुट जिसे समझते हैं ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल 7, 6, 4, 3.2, इस तरह से जो भी आपने अपना डिस्प्ले सेटअप किया है उसमें कितनी डिजिट्स रखी है उसके हिसाब से वो आपका रिजोल्यूशन तय करता है। कितनी इसमें आपने डिस्प्ले बिट्स रखी है वो रिजोल्यूशन तय करेगा और उस रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग एज वेल एज सर्किट के इनिशियल कंडीशन जो आपने डिज़ाइन पैरामीटर लिए हैं उस पे इसका रेजोल्यूशन तय हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम डीवीएम को कंपेयर करें कि डिजिटल वोल्ट मीटर हम क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं और जो हमारे एनालॉग वोल्ट मीटर थे जो हमने पीएमएमसी या मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल, इन सब से हमने अगर बनाए थे तो उनके कंपैरिजन में हमारा डीवीएम
क्यों बेटर है? तो वी कैन डिस्कस डिफरेंट एडवांटेजेस फॉर अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट व्हेन कंपेयर टू एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। हम यहाँ पे DVM के एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये जनरली एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेजेस हैं एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में, चाहे वो डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर है या चाहे डिजिटल वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेज कैन बी समराइज, एब्सेंस ऑफ मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स मेक्स द लो ऑपरेशनल पावर। इसमें कोई मैकेनिकल आपके पार्ट्स नहीं है जो मूव कर रहे हैं और उनकी ऑपरेशनल पावर जो है वो थोड़ी सी हाई रहती है। तो हम यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो ऑपरेशनल सेटअप रहता है 2 वोल्ट 5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, उस रेंज में आप अपने सर्किट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो लो ऑपरेशनल पावर, इसकी ऑपरेशनल पावर कम हो जाती है। द आउटपुट इज इन BCD फॉर्म। यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है 23.6 या कुछ भी इसी तरीके से डिजिट्स के फॉर्म में मिल रहा है। आपको एक कंटिन्यूस एनालॉग स्केल नहीं मिल रहा है। यू आर गेटिंग BCD आउटपुट एंड दिस BCD आउटपुट कैन बी स्टोर्ड, प्रोसेस्ड और इट कैन बी एनालाइज्ड इन अ डिजिटल कंप्यूटर। आप इसको किसी भी डिजिटल कंप्यूटर पे आप इसे स्टोर करें, आप इसे ट्रांसमिट करें या आप इसे प्रोसेस करें, वो आपके लिए एक आसान उसका प्रोसीजर हो जाता है। फिर डिजिटल डिस्प्ले हैज़ लो ऑब्जर्वेशनल एरर। एनालॉग स्केल को पढ़ना जो है उसमें ऑब्जर्वेशनल एरर की पॉसिबिलिटी रहती है कि स्केल को जो यूज़र है उसने गलत पढ़ लिया है, आपने उसका ज़ीरो सेट नहीं किया। ये सब जो पॉसिबिलिटीज़ है वो डिजिटल वोल्ट मीटर में रिड्यूस हो जाती है, रिमूव हो जाती है। लोडिंग एरर्स आर ऑलमोस्ट रिमूव्ड। वो जो हमारा इनपुट कैपेसिटेंस, उसका इनपुट इम्पीडेंस, वो वाला जो फिनोमिना है वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने रिमूव कर दिया है। एज वेल एज डिजिटल वोल्ट मीटर कैन बी डिजाइन्ड विद हाई रेजोल्यूशन एंड दे कैन रीड 1 मिलीवोल्ट एट इट्स 1000 वोल्ट रेंज। मतलब आपका जो वोल्ट मीटर DVM आपने डिजाइन किया है वो 1000 वोल्ट की रेंज तक मेजर कर सकता है और हाई रेजोल्यूशन पॉसिबिलिटी के साथ आप उस पे 1 मिलीवोल्ट भी मेजर कर सकते हैं, जो कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में जनरली पॉसिबल नहीं है। उसका जो रेंज ऑफ रीडिंग है उसको डिज़ाइन करने के लिए सारे पैरामीटर्स जो हैं वो आपको एक रेंज में ही रहने होते हैं और इतना वाइड वेरिएशन आपके लिए मुश्किल होता है जब आप एनालॉग इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं। देन दे कम्स विद अ वेरी हाई एक्यूरेसी। इनकी एक्यूरेसी इन सब फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स की वजह से बहुत हाई हमें मिल जाती है, जो कि पॉसिबल रेंज ऑफ एक्यूरेसी में भी 0.0015% ऑफ करंट रीडिंग। तो ये सारी आपकी एक डिजिटल वोल्ट मीटर के एडवांटेजेस हैं ओवर अ एनालॉग वोल्ट मीटर। इन सब एडवांटेजेस को अचीव करने के लिए हमने एक डिजिटल वोल्ट मीटर डिज़ाइन किया। तो ये इसमें आपका जो फर्स्ट वेरी पॉपुलर टाइप है जो बार बार पूछा जाता है और एज वेल एज आपको सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में भी राइटअप के लिए मटेरियल चाहिए होगा, दैट इज़ रैंप टाइप DVM और सिंगल स्लोप DVM। तो रैंप टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर को अगर हम डिस्कस करें तो ये इसका डिटेल ब्लॉक डायग्राम है कि रैंप टाइप जो आपका डिजिटल वोल्ट मीटर वो कैसे काम करेगा। यहाँ पे आपके पास एक बेसिक कंपैरेटर सर्किट है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे आप अपना एनालॉग इनपुट वोल्टेज जो कि आपको मेजर करना है Vin, वो आप प्रोवाइड करते हैं और इसके नेगेटिव टर्मिनल पे आपने रैंप जनरेटर सर्किट जो है उसका आउटपुट, जिसे अभी हमने V रैंप बोला है, वो आप अटैच करेंगे और वो उसको आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। कंपैरेटर का जो आउटपुट है जिसे हमने VG से बोला है, गेट इनपुट जिसे बोलेंगे, ये एक एंड गेट को जा रहा है, एज वेल एज जो हमारे सर्किट की क्लॉक अपना जो क्लॉक सर्किट है उसकी कंटिन्यूस क्लॉक आउटपुट एज वेल एज इस कंपैरेटर का गेट इनपुट, ये दोनों एंड गेट पे X और Y या आप मान लीजिए 2 इनपुट की तरह से ये इसमें फीड किए जा रहे हैं। ये जो क्लॉक है अगर ये गेट उसे पास ऑन करता है, गेट अगर उसे एंट्री देता है तो ये क्लॉक जो है वो एक काउंटर को ऑपरेट कर रही है। अभी हमने जो सर्किट लिया उसमें हमने एक 4 बिट काउंटर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आपने लिया, V रैंप
को जनरेट करने के लिए आपके पास एक रैंप जनरेटर सर्किट होगा। ये रैंप जनरेटर सर्किट आपका ओप एम्प बेस्ड एक इंटीग्रेटर हो सकता है। ये आपका एक डिजिटल टू एनालॉग काउंटर से, है ना, डिजिटल काउंटर है जो कंटिन्यूसली 0 1 2 3 4 एक आपका बाइनरी काउंटर है, वो कंटिन्यूस काउंट कर रहा है। उस काउंटर के आउटपुट को आप एक D2A कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से आप अटैच कर देते हैं और फिर वो स्टेयरकेस अप्रॉक्सीमेशन जो है, इस तरह का स्टेयरकेस अप्रॉक्सीमेशन जनरेट करता है। तो ये वाला जो आपका रैंप जनरेटर है, ये इस तरह से आपका स्टेयरकेस जनरेटर सर्किट भी हो सकता है, जो काउंटर और काउंटर के बाद में आपका D2A कन्वर्टर, इस सेटअप से आउटपुट आपका ऐसा आता है। तो ये रैंप जनरेटर आपका अलग अलग वेरिएशन के साथ आप ले सकते हैं। तो इस रैंप जनरेटर सर्किट से कंटिन्यूसली एक रेफरेंस, ये एक लीनियर एनालॉग सिग्नल जनरेट कर रहा है और ये V इनपुट के साथ कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट है जिसपे कि आप रीसेट कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, जो कि काउंटर को, रैंप जनरेटर को, सबको जब हम नई रीडिंग ले रहे हैं तो उनको इनिशियल स्टेट में 0 पे सेट कर देता है। तो कंट्रोल यूनिट में एक तो आपका रीसेट सिग्नल आता है, एज वेल एज इस कंपैरेटर का आउटपुट भी इस कंट्रोल यूनिट में आपने फीड कर रखा है। ये इन दोनों इनपुट के अकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप बिट्स या स्टार्ट और स्टॉप पल्स जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, अगर आपने इस पे रीसेट दिया है तो ये रीसेट आउटपुट कंट्रोल यूनिट उसको एक्सेप्ट करता है और ये रीसेट आउटपुट आपके रैंप जनरेटर को भी रीसेट करता है, एज वेल एज ये आपके काउंटर को भी रीसेट कर देता है। रीसेट मतलब उसका इनिशियल रीडिंग 0 0 0 0 ये सेट कर देता है। रैंप जनरेटर का इनिशियल इनपुट 0 से ये शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंट्रोल यूनिट है जिसका काम स्टार्ट स्टॉप पल्स जनरेट करना है। ये रैंप जनरेटर है, ये जैसे ही आप इसको रीसेट करके स्टार्ट करते हैं, क्लॉक देना शुरू करते हैं, तो ये कंटिन्यूस लीनियर एक रैंप सिग्नल जनरेट करता रहता है और आप इसको अपने जो भी आपका इनपुट था उससे कंपेयर करते हैं। जहाँ पे आपका ये जो रेफरेंस वोल्टेज था रैंप V रैंप इसके बराबर हो जाएगा, वहाँ तक आपका ये काउंटर काउंट कर लेगा। यहाँ पे आपका ये जो रैंप जनरेटर है उसने कंपैरेटर को एक इनपुट दिया, इस कंट्रोल यूनिट का काम है इसे भी इनपुट देना, एज वेल एज काउंटर को कंटिन्यूस इनपुट देना और स्टार्ट और स्टॉप का सिग्नल देना। और जब आपका काउंटिंग पूरी हो जाए तो ये एक स्टॉप सिग्नल जनरेट करता है। ये स्टॉप सिग्नल जो है काउंटर की रीडिंग को 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लैच कर लेता है, लॉक कर लेता है। ठीक है, तो इस कंट्रोल यूनिट का काम हो गया स्टार्ट स्टॉप पल्स जनरेट करना और स्टॉप सिग्नल जनरेट करना, जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लास्ट रीडिंग को स्टोर कर देता है और BCD फॉर्म में डिस्प्ले करवा देता है। इस काउंटर को क्लॉक मिल रही है इस गेट से, एज वेल एज इसको रीसेट सिग्नल मिल रहा है इस कंट्रोल यूनिट से। यहाँ पे हम एक एडिशनल पैरामीटर जो है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, जो है सैंपल रेट सर्किट या सैंपल रेट कंट्रोलर मल्टी वाइब्रेटर। इसमें आप वेरिएशन करके किस रेट के साथ आपको सैंपल स्लोप, जो आपने सैंपल वोल्टेज जो ये यहाँ पे रैंप जनरेटर से जो आप सिग्नल जनरेट कर रहे हैं उसका क्या स्लोप रहेगा, किस रेट से, क्या कंटिन्यूस क्लॉक को आपको रीड करना है या हर ऑल्टरनेट क्लॉक को रीड करना है। इस तरह से आप इसके थ्रू काउंटर की और इस रैंप जनरेटर की जो ऑपरेशनल पैरामीटर है उनको सेट करके अपने DVM के कुछ पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनिशियली क्या होगा, एक V इनपुट मान लीजिए 8 वोल्ट आपने यहाँ पे दिया, रीसेट इनपुट देने के बाद आप रीसेट बटन दबाएंगे। रीसेट बटन दबाने पर ये कंट्रोल यूनिट जो है ये इस रैंप का जो भी पहले का आउटपुट था उसको 0 पे ले आएगी, एज वेल एज काउंटर में जो कुछ भी था उसको 0 0 0 पे ले आएगी। तो रीसेट ने काम किया, स्टार्ट पल्स जनरेट की। ठीक है, और इस रैंप जनरेटर सर्किट से आपको एक लीनियर रैंप सिग्नल जनरेट होना शुरू हो गया। जब तक आपका V इनपुट रैंप आउटपुट से कम है तब तक आपके गेट को एक पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है इस टर्मिनल पे, है ना। इस गेट का, अगर ये एंड गेट है तो इस एंड गेट का ये इनपुट हाई है जब तक कि V इनपुट V रैंप से
ज़्यादा है, और जो भी क्लॉक आ रही है क्लॉक सर्किट से वो ये इसको पास होने दे रहा है, और ये क्लॉक्स जो है वो काउंटर को सप्लाई हो रही है, और हर क्लॉक के साथ काउंटर अपनी काउंटिंग को इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही आपका जो रैंप वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे इनपुट ज़्यादा होगा जो कि वी रैंप है, ये गेट को मिलने वाला जो सिग्नल है वी जी, दैट विल बी अ नेगेटिव, और उसे हम बोलते हैं जीरो स्टेट सिग्नल। ठीक है, तो ये जो जीरो स्टेट सिग्नल इसको मिलेगा वो गेट से क्लॉक की सप्लाई रोक देगा। ठीक है, गेट का आउटपुट आपका फाइनल 0 हो जाएगा। दीज क्लॉक्स आर नॉट फर्दर पास्ड ऑन टू द काउंटर। दूसरा, ये जो आपका जीरो स्टेट सिग्नल आया था यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आने से, वो कंट्रोल यूनिट को भी जाता है, और कंट्रोल यूनिट एक स्टॉप पल्स भी जनरेट करती है जो कि रैंप जनरेटर को भी स्टॉप करेगी, एज वेल एज एक स्टॉप सिग्नल भी इसमें जनरेट हो रहा है। ये स्टॉप सिग्नल का काम एज वेल एज स्टॉप बिट का काम करेगा जब इसने जीरो इसको कंट्रोल यूनिट को सिग्नल दिया। ये स्टॉप सिग्नल काउंटर की रीडिंग को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा, और ये स्टॉप सिग्नल रैंप जनरेटर को भी स्टॉप करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे देगा। तो इस तरह से अगर आपका जहाँ तक काउंटर ने रीड किया उस रीडिंग को आप नोट डाउन कर लेंगे। क्लॉक की फ्रीक्वेंसी आपको पता है, किस रेट से आपका रैंप सिग्नल जनरेट हो रहा है ये भी आपको पता है। तो इन सब पैरामीटर से आप इस रीडिंग को कैलिब्रेट कर लेंगे कि आपका इनपुट वोल्टेज क्या रहा होगा। यहाँ पे हमने उसका थोड़ा सा वेवफॉर्म्स बना के इसको समझाने की कोशिश की है। वी इनपुट 8 वोल्ट है फिक्स, और ये रैंप वोल्टेज जो है रीसेट देने के बाद फिर शुरू में आपका स्टार्ट पल्स रीसेट के साथ शुरू होता है, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पे रैंप वोल्टेज वी इनपुट को क्रॉस किया वहाँ पे अगेन एक स्टॉप पल्स जनरेट हो जाएगी, और इन स्टार्ट और स्टॉप पल्स के बीच में कंटिन्यूसली क्लॉक पल्सेस पहुँचेगी काउंटर को। काउंटर इस ड्यूरेशन की क्लॉक्स को काउंट करेगा, और उस रीडिंग को आप होल्ड कर लेते हैं, डिस्प्ले कर लेते हैं, और फर्दर कैलिब्रेशन भी कर लेते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी बहुत अच्छे से समअप कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अ रैंप टाइप डीवीएम क्लॉक DVM has clock frequency 1 megahertz and ramp slope is 1 volt per millisecond। ठीक है, इन्होंने एक रैंप डीवीएम को एक्सप्लेन किया है कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 मेगाहर्ट्ज है, और रैंप सिग्नल जो हम जनरेट कर रहे हैं, ये जनरेटर इस सर्किट के सारे पैरामीटर्स, सारे डिजाइन पैरामीटर्स आपके हाथ में होते हैं, आपको नोन होते हैं। तो ये स्लोप है 1 वोल्ट पर मिली सेकेंड। फाइंड द इनपुट वोल्टेज इफ काउंटर रीडिंग इज 5260। अगर 5260 काउंटर ने रीड किया है तो आप ये बताइए कि क्या इनपुट वोल्टेज रहा होगा। पहले तो आप पता करें कि अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 1 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, एक पल्स का पल्स ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, पल्स फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी जिसे आप बोल रहे हैं, तो आपका क्लॉक टाइम पीरियड 1 माइक्रो सेकेंड हो गया। 1 मेगाहर्ट्ज का उल्टा ना, ठीक है ना, TS इक्वल्स टू 1/fs ऐसे होता है ना। तो ये अगर आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है या क्लॉक फ्रीक्वेंसी है तो ये आपका आ गया टाइम। अब आपके काउंटर ने काउंट की है इतनी पल्सेस, 5260 पल्सेस काउंट किए। तो ये काउंटर ने कितने देर तक काउंट किया है, 5260 माइक्रो सेकेंड तक काउंट किया है ना। एक क्लॉक का टाइम है 1 माइक्रो सेकेंड, इससे आया, इसने इतनी क्लॉक को रीड किया तभी तो आपके काउंटर की रीडिंग ये आई। तो इसने इतने सेकेंड तक काउंटिंग की, आप इसको लिख सकते हैं 5.26 मिली सेकेंड, है ना। माइक्रो सेकेंड को आपने मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। रैंप स्लोप इज 1 वोल्ट पर मिली सेकेंड। अगर 1 मिली सेकेंड में 1 वोल्ट रैंप सिग्नल है तो 5.26 मिली सेकेंड में कितना हो जाएगा, 5.26 वोल्ट। तो इनपुट वोल्टेज क्या रहा होगा, 5.26 वोल्ट। तो इस एग्जाम्पल से हम इसकी जो वर्किंग मेथडोलॉजी है उसको और अच्छे से समराइज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका ये जो रैंप टाइप और सिंगल स्लोप डीवीएम है उसका डिस्कशन खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डुअल स्लोप डीवीएम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।